दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज है 26 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या खास है आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखें तो यहां पर देखने को मिलता है कि 92 एमएलएज राजस्थान में रिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं अगर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक पार्टी के हिसाब से है कि चलो कांग्रेस पार्टी जो उसमें कुछ चल रहा है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर ऑफ गवर्नर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है गवर्नर की पावर कई बार न्यूज़ में चल रही है और उस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, भली वो प्रीलिम्स हो भली वो मेंस हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने अगर रिज़ाइन किया तो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है क्या उनका अपने आप रेसिग्नेशन हो जाता है। देन उसके बाद फ्लोर टेस्ट क्या होती है। फ्लोर टेस्ट के लिए मतलब बेसिकली किसी को भी अगर गवर्नमेंट बनाना है तो उनको कौन सी मेजोरिटी लगती है। डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज़ होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है ना, स्पेशल मेजोरिटी। तो वेरियस टाइप के मेजोरिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी अगर अपनी सरकार जो है वो बनानी है और फ्लोर टेस्ट में अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखना है तो कौन सी जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर लगती है। तो ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। और दूसरी एक चीज़ जो है वो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इस पर भी मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि भाई ये भी आपको पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज कर लो। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी कुछ भी खास जो है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आती है वो है वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन दी इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप सभी को पता है कि भाई वहाँ पर 5 कंट्रीज़ जो है उनके पास वीटो पावर है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी 5 कंट्रीज़ है जिनके पास वीटो पावर देखने को मिलता है। वीटो पावर मतलब क्या? वीटो पावर मतलब ये होता है कि समझ लीजिए कि अगर नॉर्मली समझ लीजिए कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर कुछ पूछा कि भाई मेजोरिटी के हिसाब से बताओ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें समझ लो 4 लोगों ने बोला हाँ होना चाहिए और 2 ही लोगों ने बोला नहीं होना चाहिए। तो इसमें से क्या होगा? जो 4 लोगों ने बोला है, मेजोरिटी ने बोला है, तो मतलब ये होना चाहिए। लेकिन समझ लीजिए किसी एक के पास अगर वीटो पावर है, उसने बोल दिया नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये खारिज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं वीटो पावर। तो यहाँ पर यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है। उसमें से एक चाइना जो है उसके पास वीटो पावर है और चाइना जो है वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में वीटो पावर यूज़ करता है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बन चुकी है तो वीटो पावर उसको भी मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला काफ़ी प्रीमेच्योर्ड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यूएनएससी क्या है, उसके लिए परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर अगर है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बेसिकली यूएनएससी जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई भी खास न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं, गवर्नर है ना, गवर्नर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको उनकी मतलब इनसाइड आउट पता रहना चाहिए गवर्नर के बारे में। तो अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं एमएम अकेडमी ऐप पर तो ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने सब पूरा गवर्नर जो है वो कवर किया हुआ है। मतलब एमएम अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर कोई भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए कुछ खास निकले। नेक्स्ट इस पर यहाँ पर एडिटोरियल आया है। अब देखिए एडिटोरियल में ये वाला एडिटोरियल कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो ये भी कोई काम का नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। यहाँ पर जो है यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म, अब देखिए मल्टीलैटरलिज्म हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं भाई। एससीओ के बारे में बोलिए, बिम्स्टेक के बारे में बोलिए, सार्क के बारे में बोलिए, ब्रिक्स के बारे में बोलिए, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वेरियस इसमें इंडिया जो है वो वेरियस इसमें रह रहा है, तो फिर मतलब किस तरीके से उसको अलग अलग इसमें फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद यूएनएससी जो आता है उसमें किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। आप पढ़ोगे तो इतने ज़बरदस्त कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। देन उसके यहाँ पर भी कोई खास नहीं है कि भाई प्राइवेट वो अपना जो प्राइवेसी है उसके बारे में।
यहाँ पर अगर आप देखो तो एक जो चीज़ है न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस, तो यहाँ पर न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होती है ये सिर्फ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बाकी ये प्रीलिम्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मेंस के लिए इसमें कुछ आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। न्यूरो डाइवर्सिटी जो है वर्क प्लेस पर, उसको मतलब बेसिकली ये रेफ़र किया जाता है जिसमें न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन के जो लोग हैं, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट बोलिए, हाइपर एक्टिव बोलिए, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो वाले लोग, देन आउटिज्म स्पेक्ट्रम वाले डिसऑर्डर वाले लोग, है ना, डायलेक्सिया जो डिसऑर्डर होता है ना, तो ये जो डिसऑर्डर्स है, ये सिंड्रोम्स है, ये वाले जो लोग हमें देखने को मिलते हैं वर्क प्लेस पर, तो उसे कहा जाता है न्यूरो डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता रहनी चाहिए, बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ भी बाकी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मिड डे मील, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप देखो जीएस पेपर 3, 1, 2, 3 सभी इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली मिड डे मील स्कीम आपको पता है कि जो बच्चे हैं उनको खाना दिया जाता है स्कूल में, है ना। तो क्या हो रहा है, जो पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग है, उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं मिड डे मील की वजह से। तो मतलब मिड डे मील में जो खाना है वो पॉइजनस हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से बच्चों के हेल्थ पर, बच्चों के दिमाग पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फर्स्ट 90 डेज टू क्लोज 120 स्टूडेंट जो है वो फूड पॉइजनिंग से सफ़र हुए हैं। देखिए कुछ कुछ यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स है वो आपको कुछ पता रहने चाहिए, एग्ज़ाम में आपको पूछा गया तो लिखने के लिए, है ना। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सारे इसमें 979 विक्टिम्स जो है फूड पॉइजनिंग के वो रिपोर्ट किए गए हैं अक्रॉस इंडिया 2022 में। तो आप समझ रहे हो कितने ज़्यादा, ये तो रिपोर्ट किए गए हैं, कितने तो केसेस दबा दिए जाते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए कितने ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई इस बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 12% ऑफ जो विक्टिम्स है वो काफ़ी इल हो गए मिड डे मील कंज्यूम करने के बाद। लिजार्ड्स, रैट, स्नेक्स, कॉकरोचेस ये उनके खाने में पाए गए हैं। स्नेक मतलब हद हो गई, ये तो हद हो गई। मतलब ये शर्म आनी चाहिए, जो भी खाना दे रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, स्कूल को शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लिजार्ड मिल रही है, रैट मिल रहे हैं, कॉकरोचेस मिल रहे हैं, स्नेक मिल रहे हैं, मतलब हाइट हो गई ये, क्या कहा जाए। सोचिए 223 स्टूडेंट्स की कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन की हुई है। गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर बेसिकली इशू किए गए हैं कि किस तरीके से मिड डे मील जो है वो बेसिकली आपको देना है। उसमें टेम्परेचर जो है उसके भी बारे में बात की गई है। मतलब जब यहाँ पर फूड डिलीवर्ड किया जाता है सेंट्रलाइज्ड किचन से स्कूल में, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है 65 डिग्री रहना चाहिए जब वो सर्व किया जा रहा है, और इसको देखने के लिए कोई नहीं आता है। क्यों आएगा, बच्चे हैं वो थोड़ी वोट दे रहे हैं, है ना। तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ कुछ IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी पहल ली है कि वो वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं मिड डे मील के वहाँ पर, कि कैसा, लेकिन वो भी कब तक कितना जा पाएंगे, रोज़ तो नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है उसी को सोल्यूशन के रूप में, सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बहुत ख़राब है। तो हमारे यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस है उसी को सोल्यूशन के रूप में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर बिल्डअप करना पड़ेगा। इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं होता है, तो इंस्पेक्शन जो है उसको हमें यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा कि भाई कितना दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, खाना काय में दे रहे हो, बराबर गर्म है कि नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर इरेगुलर लाइसेंसिंग होती है, लिमिटेड रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट सही तरीके से नहीं होता है, फीडबैक जो है वो मैकेनिज्म नहीं होता है कि बच्चों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, बस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अरे पेट खाना ऐसा नहीं होता है, अच्छा देना पड़ता है ना, पैसा उतना आ रहा है तो बेसिकली फिर पैसों को क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो ये मिड डे मील वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ भी नहीं, मानसून शिफ्ट हो रहा है। वही ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं अकेडमी ऐप पर वो आप देखो, आपको पूरा मानसून जो है वो समझ में आ जाएगा। देन आईसीसी के रूल्स, कोई मतलब नहीं है आईसीसी के रूल से। देन यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर 2 मिलिटेंट्स अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो जो रोहतगी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस संभालने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है
एजी ये कौन होता है, आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, देन उसके बाद कितना टेन्योर होता है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, क्या क्या पार्ट्स है, दोनों ही जो हाउस है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या वोट कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पता रहनी चाहिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल लेक्चर जो है उसमें कवर किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी ख़ास ये नहीं है। क्यूरेटिव प्ली, यहाँ पर आपको जो वेरियस प्लीज होते हैं वो इसमें बेसिकली पता रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई खास नहीं है। इलेक्शन कमीशन, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज़, मैंने जैसे आपको कल या परसों ही बताया था, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है कि भाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में हमने बोला था आपको, पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। देन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है ज़बरदस्ती का कुछ भी। यहाँ पर आप अगर हम इसमें देखते हैं तो ईरान, ये मतलब मैप बेस्ड एक्सरसाइज में आपको ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन उसके बाद आपको मिडल ईस्ट जो है, पूरा मिडल ईस्ट वो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके बाद जो यूक्रेन है उसके आसपास की जो कंट्रीज़ है वो आपको पता रहनी चाहिए। इतने आपको मैप बेस्ड एक्सरसाइज के रूप में करना है। बाकी स्ट्रेट जो है, जितने मैंने आपको यहाँ पर कंट्रीज़ बताए उसके आसपास जो भी स्ट्रेट्स है वो भी आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। तो इस तरीके से आज का न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।